नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी देश की है? दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी देश की है? तो यह है कुवैती दिनार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुवैती दिनार जो है यह दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो यह है आइसोप्रीन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइसोप्रीन का जो है यह प्राकृतिक रबड़ बहुलक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी उत्तक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी उत्तक है? तो यह है मृदु तक, जिसे पेरेंकाइमा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मृदु तक जो है यह एक साधारण अस्थायी उत्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो कैसा दिखता है? यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो कैसा दिखता है? तो ये दिखेगा काला। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो काला दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना है। माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार किसका बना है? तो ये बना है ईथर परिकल्पना के पतन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ईथर परिकल्पना के पतन का जो है माइकलसन मोरेल प्रयोग आधार बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में फ्यूरीन क्षार किसका होता है? डीएनए में फ्यूरीन क्षार किसका होता है? तो ये होता है एडेनिन और ग्वानिन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एडेनिन और ग्वानिन का जो है डीएनए में फ्यूरीन क्षार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो ये करता है 6 प्रकार का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान जो है नागरिकों को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी और रॉकेट रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो यह जोग में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जोग जलप्रपात में जो है राजा रानी, रॉकेट, रोरर जो है 4 अलग अलग झरने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पुरापाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो ये रहते पहाड़ों की कंदराओं में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहाड़ों की कंदराओं में जो है पुरापाषाण काल के लोग रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? तो ये गंगा बनाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गंगा नदी जो है संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो यह रहता है 1.55 मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1.55 मीटर जो है बैडमिंटन का नेट जमीन से ऊंचाई पर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो है मरे डार्लिंग नदी बेसिन स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 350 का ए में।
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 350 का ए में जो है प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन सा था? तो ये था हम्मुराबी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हम्मुराबी ने जो है विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे? तो ये रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 कार्यकाल लगातार जो है राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंग्लैंड में जो है गुलाबों की लड़ाई हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यह है अरुंधति राय। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अरुंधति राय जो है बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जनेवा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जनेवा में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली समझौते के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली समझौते के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड इरविन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉर्ड इरविन जो है दिल्ली समझौते के दौरान ब्रिटिश भारत का जो है वायसराय था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया? तो ये कहा गया इवानोवा को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इवानोवा को जो है रूस का मैनचेस्टर कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? तो ये होता है नदी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नदी में जो है मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो ये मिलता है ऐहोल अभिलेख में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐहोल अभिलेख में जो है कालिदास का नाम मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाकर कप का संबंध किस खेल से है? वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो यह गोल्फ से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वाकर कप का संबंध जो है गोल्फ खेल से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो यह जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण जो है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की थी? तो ये लागू की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है टोकन करेंसी जो है लागू की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रण नीति पहली बार अपनाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो यह नीलगिरी पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है यह टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। अगला क्वेश्चन है, सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है?
तो ये गिर जाता है, इसका मतलब कि कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सोते समय जो है मनुष्य का रक्तचाप जो है कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ये मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मायोसिन जो है मांसपेशियों में मुख्यतः प्रोटीन पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन है और 9 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, तो इसकी जो है द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो ये होगी 19। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि 9 जो है प्रोटॉन प्लस 10 न्यूट्रॉन मिलके जो है द्रव्यमान संख्या बनता है। तो ये दोनों मिला के जो है 19 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होते हैं? एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होते हैं? तो ये होते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होने के कारण जो है एक तत्व में समस्थानिक जो है होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियां और कलिकाओं में नए पौधे उत्पन्न होते हैं। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियां और कलिकाओं में नए पौधे का उत्पन्न होते हैं, तो ये होता है वनस्पतिक प्रजनन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वनस्पतिक प्रजनन में जो है यह जड़ों, तनों, पत्तियां और कलिकाओं में नए पौधे जो है उत्पन्न होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? तो ये हीरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हीरा जो है यह केवल एक तत्व से जो है निर्मित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकने के कारण जो है तापमापी में पारा का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत को किसके ग्रहणी में विभाजित किया जाता है? छोटी आंत को किसके ग्रहणी में विभाजित किया जाता है? तो ये किया जाता है इलियम के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इलियम में जो है छोटी आंत के जो है ग्रहणी को विभाजित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो यह किया जाता है चक्रवातों की शक्ति का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चक्रवातों की शक्ति का जो है टी मापन में जो है उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्नोलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? कार्नोलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो यह है मैग्नीशियम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्नोलाइट जो है यह मैग्नीशियम का अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है बेरियम की उपस्थिति के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बेरियम की उपस्थिति के कारण जो है आतिशबाजी में हरा रंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? तो
तो ये अग्नाशय, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अग्नाशय जो है डायबिटीज रोग में जो है शरीर का अंग काम ढंग से नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? तो ये है मिर्गी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मिर्गी जो है यह एक गैर संचारी रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन और छाजन यानी एक्जिमा होते हैं? कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन और छाजन एक्जिमा होते हैं? तो ये होते हैं निकोटीनिक अम्ल के कारण, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निकोटीनिक अम्ल के कारण जो है अतिसार के साथ त्वचा की सूजन और छाजन यानी एक्जिमा होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होते हैं? निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होते हैं? तो ये होते हैं इथेन में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इथेन में जो है दो सन्निकट कार्बन परमाणुओं में सबसे अधिक दूरी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित है? तो यह है हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोसी। ये सभी जो है यह जीवाणु रहित रोग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है? मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है तो ये होता है मेलानिन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेलानिन के कारण जो है मनुष्य के चर्म का रंग जो है निर्धारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीले लिटमस वाले पानी से होकर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होता है? नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होगा? तो ये लाल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर नीले लिटमस को CO2 से गुजारी जाए तो यह जो है लाल रंग का परिणामी घोल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मिश्र धातु को संलय कहा जाता है? किस मिश्र धातु को संलय कहा जाता है? तो ये पारा को, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पारा को जो है ये संलय कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रेरित धारा का, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया? निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया था? तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने जो है टीके का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो है यह राज्यसभा के सभापति होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।